तुमसे बोलते नहीं आता था तो इस माँ बाप ने बोलना सिखाया है। ये माँ बाप ना होते तो जानवरों की तरह मिमियाते रहते, शब्द तुम्हारी जुबान पर ना आते। अरे तुम्हें तो खाना भी नहीं आता था, वह खाना भी माँ ने खाना सिखाया है। अरे नादानो, तुम्हें तो कपड़ा पहनना भी नहीं आता था, वह कपड़ा पहनना भी तुम्हें तुम्हारी माँ बाप ने सिखाया है। ध्यान रखिए, आज तुम जो कुछ भी हो, तुम्हें क्या आता था बचपन में, सबसे पहले तुम्हें माँ बाप ने सिखाया है। मान्यवर, इलाज हुआ। बेटे ने कहा माँ तू पूरी तरह से ठीक है, ये सारी रिपोर्ट है। ठीक हो गई? बोले हाँ। माँ ने पकड़ा बच्चे को, उसका माथा चूम लिया कि बेटा तेरी जैसी औलाद दुनिया में किसी को नहीं मिल सकती है। उसने कहा माँ एक काम कर। बोले क्या? तो बोले पूरी तरह ठीक हो गई, अब तू गांव वापस चली जा। माँ ने सुना गांव वापस चली जाऊं? क्यों बेटा? नहीं नहीं चिंता मत कर, देख मैं भी डॉक्टर हूँ, तेरी बहू भी डॉक्टर है। कैसे हम समय देंगे? रात दिन हमारी कभी भी ड्यूटी लग जाती है। गांव तुझे बहुत अच्छा लगता बहुत लफड़े चालू है। माँ के कान में शब्द ऐसे लग रहे थे, बहुत लफड़े चालू। गरम गरम शीशा डाल रहा हो नाकों कानों में। उसने कहा बेटा मैं गांव चली जाऊँ? बोले हाँ माँ गांव चली जाऊँ, जब भी बीमार हो ना बेटा है ना आएगा तेरा इलाज करेगा। माँ ने कहा कि मैं जाऊँ? बोले हाँ ठीक है, कल सुबह की गाड़ी से मैं चली जाऊँ। नौकरी वाली हो, नौकरी सूटकेस तैयार, नौकरी वाला होता। अरे बेटा मैं आज जाऊँ? बोले हाँ माँ चले जा। जैसे ही जाने लगती है वह डॉक्टर बेटा अपने कोट में हाथ डालता है। डॉक्टर चलेगा। माँ सोचती है कि कुछ किराया देगा, कुछ भरण पोषण देगा, वो रुपया नहीं देता, वो एक कागज का टुकड़ा देता है और कहता है माँ 8 दिन तेरा इलाज हुआ है ना, उसका बिल काउंटर में नौकरी भी चालू, नौकरी भी चालू। मैंने तुझे दवाइयाँ दी है उसका बिल दे के जाना, डॉक्टरों की फीस दे करके जाना। माँ जो कुछ भी हो, इस अस्पताल के यही कायदे हैं कि जो भी हो बिल चुका के जाना पड़ेगा। माँ ने पर्चा हाथ में लिया, एक निगाह पर्चे पे डालती है, एक बेटे पर डालती है। माँ देखती है एक हाथ में बिल है और सामने खड़ा मेरा बिल है, ये बिल मांग रहा है मुझसे। माँ की आंखें भर आई, माँ की जमीन खिसकने लगी पैरों तले। उसने कहा कि गाँव वालों मैं वहीं मर जाती तो अच्छी होती, कम से कम ये दिन मुझे देखने को नहीं मिलते। मेरी औलाद मुझसे बिल मांग रही है। उसने कहा बेटा जो माँ तुझे डॉक्टर बना सकती है ना, माँ तुझे बिल भी चुका सकती है। बस मुझे गाँव जाने की मोहलत दे दे, तेरा पैसा मैं ध्यान रखना, एक वचन देकर जाती हूँ, सांस बाद में छोड़ूंगी, तेरा पैसा पहले चुकाऊंगी, ध्यान रखना। मैं मरने से पहले तेरा एक एक पाई चुकाऊंगी, बस बेटा मुझे घर जाने की मोहलत दे दे, ध्यान रखना। मैं गरीबी में तुझे पढ़ा सकती हूँ, तो दवाई देता हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ये बिल मैं जरूर चुकाऊंगी। उस बेटे ने निगाह नीचे कर ली, मैं तेरा बिल जरूर दूंगी, लेकिन आज ये माँ तुझसे कहती है गांव जाने से पहले ऐसी निकम्मी औलाद पैदा हो गई इस धरती पर तो माँ बाप से पैसा मांगा करते हैं। ध्यान रखना, बचपन में भी पैसा मांगा, जवानी में भी पैसा मांगा, बुढ़ापे में भी पैसा मांगा। तुमने अपने माँ बाप को दिया क्या है अपनी जिंदगी में? लिया ही लिया है, रातें कुर्बान की है उस माँ ने तुम्हारे लिए। उस माँ से बिल मांगते हो दवाई का, उस माँ से कहते मकान मेरे नाम कर दे, उस माँ से कहते दौलत मुझे दे दे। मान्यवर आपसे निवेदन, उस माँ ने कहा बेटा मैं भी तेरी माँ जरूर बिल चुकाऊंगी, लेकिन एक पर्चा यदि माँ दे देती ना कि बेटा तू 8 दिन का किराया मांग रहा है अस्पताल का, बोल मैं 9 महीने का किराया मांगती हूँ अपने कोख का। है तेरी तिजोरी में इतना धन, मैं आपसे पूछता हूँ औरंगाबाद वालों, कितने भी करोड़पति बन जाना, माँ की कोख का किराया चुका सको, इतनी बड़ी दौलत भगवान ने किसी को नहीं बख्शी इस धरती पर। ध्यान रखना, तुमने कह दिया कि दवाइयों का बिल दे, और माँ एक पर्चा पकड़ाती कि मैंने तुझे बचपन में अपनी आंचल का दूध पिलाया है, बच्चे मुझे मेरे दूध का बिल दे दे। ये 10 यदि सामने आ जाए ना तो सारी दौलत मिट्टी का ढेर बन जाएगी। बाजार में गाय का दूध मिलेगा, बकरी का मिलेगा, भैंस का मिलेगा, बाजार में माँ का दूध नहीं मिला करता है। ध्यान रखिए, उस दूध का। इन ज्ञानी महाराज की बातें सभी नौजवानों को सुनने की आवश्यकता है। बेटे को गुस्सा क्यों जाता है? बेटा क्यों कहता है? तुमको एक बार का समझ नहीं आता क्या? बार बार वही बात बोलना पड़ती है, समझ नहीं आता। यदि बचपन
बचपन में बाप ने कह दिया होता तुझे एक बार का समझ नहीं आता। आज किस पर अकड़ते हो तुम? ये माँ बाप यदि तुम्हें पालते नहीं ना, जन्म दे के किसी कचड़े घर में फेंक आते तो किस पर अकड़ते तुम? ध्यान रखिए, माँ बाप के दम पर अकड़ रहे हो तुम। मान्यवर, आपसे निवेदन है, लाखों रुपए कमाना बहुत आसान है, एक बच्चे को पालना बहुत कठिन काम हुआ करता है। ध्यान रखना, करोड़पति बनना बहुत आसान है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अपने माँ बाप को इज्जत देना बहुत कठिन काम होता है। दुनिया से सम्मान बटोर सकते हो, माँ बाप ध्यान रखना। भगवान के मंदिर जाते हो ना, भिखारी की तरह, भगवान मांगने के बाद देता है, गुरु मांगने के बाद देता है, बहन भाई मांगने के बाद देते हैं। माँ ऐसी भगवान है जो बिना मांगे बच्चे को सब कुछ दे दिया करती है। मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, माँ सब कुछ दे दिया करती है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, हिंदू बनो, मुसलमान बनो, जैन बनो, सिख बनो, ईसाई बनो या ना बनो, धार्मिक बनो या ना बनो, मैं हर जन्मेदनी से यही कहता हूँ, हर बेटे को इस जन्म में कोई बड़े ऑफिसर आओ, हर बेटे को का श्रवण कुमार जरूर बनना चाहिए। ध्यान रखना, अच्छा। आज इस देश को श्रवण कुमारों की जरूरत हुआ करती है। नहीं, एक अपनी बात समाप्त करता हूँ, समय ज़्यादा हो गया। एक बेटे ने बहुत अच्छा ऑफिस खोला, पिता को बुलाया कि पिताजी आओ, देखो मैंने कितना कमाया है, कितना बड़ा आदमी बन गया, मेरे ऑफिस का उद्घाटन करो। पिता गया, जैसे गया पिता, कुछ कमा लिया, इतना बड़ा ऑफिस बना लिया, इतना बड़ा व्यापार खड़ा कर लिया। मालूम है, उस बेटे से उस पिता ने पूछा, बेटा एक प्रश्न कर सकता हूँ उससे? बेटे ने बोला करो। बोले कि दुनिया में सबसे ज़्यादा किस्मत वाला कौन होता है? सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली कौन होता है? सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली। बोले आज तूने इतना बड़ा ऑफिस बनाया है, तो एक बात बता बेटा, इसमें तूने किसकी दम पर बनाया? उसने कहा पिताजी मैंने अपनी दम पर बनाया, मैंने ही सब कुछ किया है, मैंने ही मेहनत की है, मैंने ही सब कुछ किया है, मैं ही सब कुछ हूँ इस दुनिया में, मेरे से बड़ा दुनिया में कोई नहीं होता है। पिता ने कहा शायद कमा के अकड़ आ गई। पिता को किसी और उत्तर की अपेक्षा थी, बेटे ने कोई और। बोले पिताजी जो भी है ना इस दुनिया में वो सब मेरी है, सब मैंने किया है, सब मेरे से हुआ, ये व्यापार मेरा है, सब कुछ मेरा है। बेटा ने कहा ठीक है बेटा तू कुछ बदल। बोले नहीं पिताजी मैं कहाँ बदल, जो कुछ भी है सब मेरा है। पिता ने कहा ठीक है। पिता जाने लगा, बेटे ने कहा इधर आओ, मैं समझ गया तुम अंदर क्या सोच रहे हो, तुम यही सोच रहे हो ना कि मुझे अकड़ आ गई, लेकिन मैं कहता हूँ पिताजी मेरे से बड़ा मेहनती, मेरे से बड़ा सक्सेस आदमी और मेरे से बड़ा किस्मत वाला इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता है, मैं ही सब कुछ हूँ। बोले क्यों बेटा ऐसी भाषा क्यों बोल रहा है? बोले आज जब इतना बड़ा सौभाग्यशाली हुआ हूँ ना, इसलिए हुआ हूँ मेरे पास तुम्हारे जैसे पापा हैं, तुम्हारे जैसे पिता हैं, इसलिए आज मैं इतना बड़ा हुआ हूँ। और जो मैंने कहा ना कि मैं सबसे बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, सौभाग्यशाली इसलिए हूँ पापा कि तुम्हारा आशीर्वाद मेरे सिर पर है। एक घड़ा कितना भी बड़ा हो जाए पापा, उसने घड़े के पास ले गया, इस घड़े का पानी देखो पापा, ये मिट्टी का घड़ा कितना बड़ा है। बेटा तू इतना बड़ा हो गया? बोले मैं घड़े के बराबर बड़ा हो गया हूँ, लेकिन एक बात याद रखना पापा, घड़ा कितना भी बड़ा हो जाए उसके मुंह पे जो ढक्कन होता है ना बहुत छोटा होता है। लेकिन पापा ये बड़े घड़े की कीमत घड़े से नहीं होती है, ये ढक्कन इसके ऊपर नहीं होता ना तो आज ये पानी घड़े का पानी पीने लायक ना बचता। आप मैं खड़ा हूँ, आप मेरे सिर पर रखा हुआ ढक्कन है और आपने मेरे ऊपर बैठ करके जैसे इस घड़े के पानी में कचरा ना गिर जाए, ये ढक्कन का काम हुआ करता है। बेटे की जिंदगी बर्बाद ना हो जाए, ये बाप का काम हुआ करता है। ध्यान रखना, आप भले ढक्कन की तरह छोटे हैं, लेकिन मेरी कीमत मेरी चौड़ाई से नहीं, आपकी ऊंचाई से मेरी कीमत हुआ करती है। आप मेरे सिर पर आकर बैठे पापा, मेरे से बड़ा सौभाग्यशाली धरती पर मैं कह सकता हूँ, इतने सौभाग्यशाली तो आप भी नहीं।